आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल को कैसे हमें क्रैक करना है, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक ना। तो फ्रेंड्स या पेरेंट्स या जो भी छात्र हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी सैनिक स्कूल के बारे में। तो चलिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल YDB पब्लिक स्कूल पे है। बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करेंगे वीडियो को। जो हमारा पहला पॉइंट है कि सैनिक स्कूल में हम जाएंगे क्यों। तो जो हमारा है कि सैनिक स्कूल में हम पहले जाएंगे क्यों, उससे पहले हम एक चीज़ बता दें कि पूरे भारत में जो हमारा सैनिक स्कूल है कितना है, 29 विद्यालय है टोटल। जो हमारे मतलब लगता है ये हर राज्य में एक एक विद्यालय मौजूद है सैनिक स्कूल। जैसे आंध्र प्रदेश में एक है, असम में एक है, फिर हमारा मणिपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि। मतलब यहाँ पे ये सब सैनिक स्कूल विद्यालय यहाँ पे मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ सैनिक स्कूल कितना हो गया, 29। अच्छा, सोचेंगे पेरेंट्स या विद्यार्थी भी कि सैनिक स्कूल जाएंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है भाई। तो हमारा फ़ायदा ये है कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 से लेकर के 12वीं तक की CBSE के द्वारा जो कंडक्ट होती है, ये हम यहाँ पे हम लोग इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हम कर सकते हैं, जो CBSE के माध्यम रहेगी। मतलब CBSE के माध्यम में रहेगा, जो कि दिल्ली CBSE कहाँ से कंडक्ट होती है, दिल्ली से कंडक्ट होती है। ठीक ना। तो हम लोग 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यदि हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम नेशनल डिफेंस, जो भी छात्र यदि इधर जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर NDA की तैयारी कर सकते हैं और NDA का फॉर्म भर सकते हैं। तो NDA का फॉर्म वही भर सकते हैं जिसको कि सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से ही जो अनुदान दिया जाता है, मीन्स स्कॉलरशिप दिया जाता है, उसी को ही ये फॉर्म फिलअप करने का एक, जैसे जो नवोदय विद्यालय में है वो भी भर सकते हैं, जो सैनिक स्कूल में है वो भी भर सकते हैं। मीन्स जो सरकार के द्वारा उसे जो पढ़ाया जा रहा है या स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उसी के अंतर्गत NDA का हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, मान लीजिए 12th किए, 12th जो हम लोग फॉर्म मतलब एग्ज़ाम दिए, बढ़िया नंबर लाए और तैयारी की 1 साल बैठ के, यह 12th तक में ही तैयारी की और एग्ज़ाम दे देते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का, तो यहाँ पर आपको बढ़िया पोस्ट पर या पहले वहाँ पे सेलेक्ट होइएगा आप। वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन मतलब पूरी तरह से एकदम आपको प्रिपेयर किया जाएगा इसके, आप वहाँ पे तो प्रिपेयर एक होता है। जैसे एक नवोदय विद्यालय से हम लोग एग्ज़ाम दे करके NDA में यदि जाना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन सैनिक स्कूल में तो वहाँ से बच्चा से ही लेकर के मतलब 6 से लेकर के 12 तक आपको उसी चीज़ की ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल के छात्र ज़्यादा बाजी मारते हैं अदर छात्रों के मुकाबला। तो ये फ़ायदा है वहाँ पे सैनिक स्कूल का। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि स्कूल के अन्य उद्देश्य क्या क्या हैं। मतलब जो स्कूल यदि खोली गई तो उसका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है भाई। तो उसका पहला जो हमारा उद्देश्य है, रक्षा सेवाओं के अधिकारी सर्वांग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। दूसरा, युवाओं में सार्वजनिक गुणों का विकास करना ताकि वह भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनने में सक्षम हो। फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट है, पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाना। ठीक ना। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है, सरकारी संस्था, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में काम करते हैं। सैनिक स्कूल को रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक ना। सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय एवं संबंधित राज्य सरकार की संयुक्त इकाई है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल के बारे में, तो चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, मीन्स CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है नई दिल्ली से। सैनिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यह स्कूल बच्चों को अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 12वीं एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए तैयारी कराता है। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या है।
स्कूल केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे हिंदी में पढ़ाई आपकी नहीं होगी। टोटल सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे क्या चीज़ में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं। फिर यह स्कूल बच्चों को अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 12वीं एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार कराता है। ठीक ना। तो बात रही कि हम तो परिचय देख लिए कि हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं और जो हमारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए तैयारी भी वहाँ पे कर सकते हैं। जो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एकदम सरल उपाय है कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें, वहाँ पे जाके पढ़ें और आप वहाँ पर से आसानी से आप लोग डिफेंस में आराम से जा सकते हैं। तो जो विद्यार्थी डिफेंस में जाना चाहते हैं उनका जो मोटिव है डिफेंस में जाना, वो इस फॉर्म को फिलअप करें और अच्छी से तैयारी करके आप वहाँ पर जाइए। तो प्रवेश जो हमारा है, नामांकन प्रक्रिया जो हमारा है वो किस तरह की है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, नामांकन लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केवल कक्षा 6 एवं 9 में किया जाता है। जो हमारा जो एडमिशन जो होता है वो कक्षा 6 और कक्षा 9 में लिया जाता है, जिसमें कि जो एग्जामिनेशन हमारा होता है वो लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। ये नहीं कि आपको मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, जैसे एक और चीज़, जैसे यहाँ पे आपको भरने के लिए नहीं दे सकता है, ना कि जैसे भरते थे ना कि जैसे हमें 4 ऑप्शन मिलता था उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना था, ये सब नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरी तरह से लिखित एग्जामिनेशन होती है। मान लीजिए आपको यदि मैथ बनाना है, मैथ तो हमने बताया भी था शायद किसी वीडियो में कि मैथ जैसे सैनिक स्कूल में यदि पूछा जाता है तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन पहले चलिए दूसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। शुरू से एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 एवं 9 में नामांकन हेतु अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित होती है। कब इसका हम फॉर्म भर सकते हैं? प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 और 9 में नामांकन हेतु अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में दूसरा सप्ताह में सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित होती है। तो वहाँ पर से आप जो इसकी जो हमारा जो फॉर्म है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब इसका फॉर्म भराना है और नहीं भराना है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ जो नामांकन वर्ष के 1 जुलाई को अभ्यर्थी की उम्र सीमा कक्षा 6 के लिए 10 वर्ष पूरा एवं 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो हमारा नामांकन वर्ष के 1 जुलाई को अभ्यर्थी की उम्र सीमा कक्षा 6 के लिए 10 वर्ष एवं 11 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक ना। तथा कक्षा 9 के लिए 13 वर्ष पूरा एवं 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। मीन्स हम जो छठी की तैयारी करेंगे वो कितने में, 10वीं मतलब 10 वर्ष से कम और 11 वर्ष से, इस दोनों के बीच में हो या इससे कम हो। ठीक ना। फिर हमारा जो कक्षा 9 के लिए जो है वो छात्र 13 वर्ष एवं 14 वर्ष से कम होने चाहिए। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष जनवरी मास के प्रथम या दूसरे रविवार को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष जनवरी मास, मीन्स हमारा जो प्रथम जो साल का होता है महीना जनवरी, उसका प्रथम रविवार को क्या होता है, इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक ना। फिर नामांकन फॉर्म स्कूल के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जो हम नामांकन कैसे कराएंगे या कैसे हमें फॉर्म भरना है वो कैसे करेंगे हम लोग, नामांकन फॉर्म या तो हम स्कूल जा करके ले सकते हैं या तो फिर हम स्कूल की वेबसाइट पे हम सर्च करेंगे और वहाँ पर से हम क्या करेंगे, वहाँ फॉर्म जो सैनिक विद्यालय का होता है वो हम डाउनलोड करके भर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट की ओर चलेंगे। जो हमारा जो एग्जामिनेशन का जो की पॉइंट है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि प्रवेश परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम जो हमारा विषय होता है, कितना विषय होता है कक्षा 6 में, तो और कितने प्रश्नों की संख्या होती है, कुल अंक कितने होते हैं और हमें जो समय दिया जाता है कितने दिया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए पहला हमारा जो दिया गया है, क में दिया गया क्या, गणित। तो गणित विषय जो हमारा होता है कितने संख्या होती है प्रश्नों की, वो 50 प्रश्नों की संख्या होती है। कुल अंक कितने के होते हैं, 150। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। एक प्रश्न कितने नंबर का, 3 नंबर का। इसलिए न कहे कि लिखित एग्ज़ाम, जो हमारा जो निर्देश था क्या, लिखित एग्ज़ाम होता है। तो एक मतलब क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर का रहता है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारा मैथ का क्वेश्चन रहेगा 50 एंड 3, इसका लोग कितना हो गया, 150। तो 150 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा और अवधि जो रहेगा समय हमारा कितना रहेगा, 60 मिनट ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा।
फिर हमारा है समान योग्यता विज्ञान व समान अध्ययन, दोनों समान विज्ञान तथा समान अध्ययन, ये हमारा रहता है कितना 25 नंबर। 25 नंबर रहता है क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन रहता है, और जो हमारा एक प्रश्न जो रहता है हमारा 2-2 नंबर का रहता है। टोटल नंबर ऑफ कुल अंक कितना हो गया 50। तो टोटल अवधि जो हमें मिलती है कितना मिलती है, समय 30 मिनट ही मिलती है। फिर हमारा भाषा परीक्षण जो है हमारा मीन्स हिंदी, ये भी हमारे कितने क्वेश्चन रहते हैं, 25 प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि हमें ये भी प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, एक एक प्रश्न, तो ये भी हमारे 50 अंक के हुए, और समय जो हमें मिलता है कितना मिलता है, 30 मिलता है, 30 मिनट। फिर हमारा बुद्धिमत्ता मीन्स जो हम रीजनिंग बनाते हैं या मानसिक परीक्षण जो देखते हैं, वो भी हमारा कितना अंक रहता है, 50 अंक का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 25। तो ये भी हमें कितने अंक मिलते हैं, 30 अंक मिलते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो जो हमारा कुल हो गया 125 प्रश्न हमसे पूछी जाती है, कहाँ पे, सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा जो हम लोग देंगे तो वहाँ पे 125 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कक्षा 6 के लिए। और टोटल नंबर ऑफ जो मतलब कितना हमारा नंबर का रहता है, तो 300 नंबर का रहेगा। फिर हमारा जो समय मिलता है कितना मिलता है, 150 मिलता है। तो ये हमने जाना विषय कौन सा रहता है, और हमें टाइम कितना मिलता है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है कितना है। तो ये आप यहाँ पर एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर हमारा जो है आरक्षण नीति, जो वहाँ पे हमें जो छूट मिलती है वो किस आधार पे मिलती है, अब उसको जानेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो कुल सीट होता है कितना 100 मीन्स 100 हमारा सीट है, ठीक ना। फिर हमारा अनुसूचित जाति 100 में कितना परसेंट, 15 मीन्स 100 का 15% मीन्स 15 छात्र कौन से होंगे, अनुसूचित जाति, ठीक ना। फिर हमारा अनुसूचित जाति जो हमारा 100 का 7.5%, जिसमें कि SC ST आते हैं, तो ये लोगों में से जैसे SC हो गए तो हमारे कितने परसेंट हो गए, 7.5%, और ST में जो मतलब अनुसूचित जाति जो आते हैं हमारे कितने हो गए, 15%। तो उसमें जो हमारा अनुसूचित जाति में 8 और अनुसूचित जाति में 15। तो से मतलब SC ST के बारे में बताएं, इसी के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। से सीट जो हमारा है ख अर्ग या 100 का इतना घटा करके जो जितना बचेगा हमारा, वो हमारा जितने भी अदर कास्ट आते हैं वो इसमें 77 में शामिल हो सकते हैं। तो से 77 सीटों का वितरण भी हम अभी बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नीचे की ओर। इसे अब देखिए, हमारा जो वर्ग है रक्षा सामान्य, ठीक है ना, 2 वर्ग में बांटा गया है एक कुल। पहला जो हमारा लिस्ट फर्स्ट है उसमें देखते हैं हम लोग 77 जो हमारा था कि जो 15-8 को छोड़ करके ये सीट तो हमारे रिजर्व हैं, किसके लिए, SC ST के लिए, मीन्स 23 छात्र जो हमारे होंगे SC ST होंगे। उसके बाद जो हमारा 77 जो बचता है संख्या, तो उसमें 77 में से 67% मीन्स 52 छात्र कहाँ के होंगे, गृह राज्य, मीन्स जैसे मान लीजिए बंगाल से हम भर रहे हैं तो बंगाल के कितने छात्र होंगे, 52 छात्र होंगे। तो फिर हमारा बंगाल में भी जो हमारे रक्षा मीन्स जो डिफेंस में होंगे, यदि मतलब छात्र यदि जा रहे हैं तो 52 में से कितना परसेंट उसको छूट दिया जाता है, 13, मतलब 13 छात्र जो हमारे होंगे कहाँ के होंगे, जो डिफेंस में जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं तो उनके बेटे या बेटे हो सकते हैं, जो कि वहाँ पे 13 छात्र ही जा सकते हैं। फिर हमारा सामान्य जो है, सामान्य में जो और जनरल लोग जो आते हैं, जैसे जो डिफेंस में नहीं है, तो वो उसमें से 39 जो सीट होता है उनका रिजर्व रहता है। तो टोटल हो गया कितना, 13 + 39 कितना हो गया, 52। 13 मतलब छात्र जो रहेंगे हमारे डिफेंस में जो नौकरी करते हैं उनके बेटे रहेंगे। उसके बाद और जो रहेंगे 39 जो समान वर्ग के जो लोग हैं उनके बेटे। तो फिर हमारा लिस्ट नंबर B है, जिसमें कि इसमें तो 77 में कितना था, 52 ही विद्यार्थी थे। अब जो बचे हमारे कितने विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी। तो 25 विद्यार्थी कहाँ के रहते हैं, अन्य राज्य के अभ्यर्थी। जैसे हम लोग बिहार से मान लीजिए हैं तो हम लोग भरेंगे पुरुलिया से, ज़रूरी नहीं कि हम लोग पुरुलिया से भरेंगे। नवोदय विद्यालय में अब क्या हो गया कि जिस जिला में जो भी विद्यालय है वहीं से भर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक हमें छूट दिया जाता है सैनिक स्कूल में। यदि हम दूसरे राज्य से भी भर रहे हैं दूसरे स्कूल में, तो हम यहाँ पर कितने जा सकते हैं, 25 छात्र हमें सिलेक्शन करना है। तो उसी में हमें शामिल भी होना है 25 छात्रों में से, क्योंकि सिर्फ बिहार में हमें यदि भरना है तो बिहार में भरेंगे तो कोई बात नहीं है। तो हम तो 52
में शामिल होंगे। अगर दूसरे राज्य जैसे बंगाल के लिए भरेंगे, पुरुलिया के लिए, तो हमें कितने शामिल में होना होगा? 25 छात्र में हमें शामिल होना है। तो 77 का 33% जो हमारा बचता है 25 छात्र हुआ, जो कि हमारा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के लिए है। तो 25 का 25% मीन्स 6 विद्यार्थी जो हैं वो हमारे कहाँ, मतलब 6 विद्यार्थी हमारे रहेंगे डिफेंस वाले, जो बताए थे रक्षा मंत्रालय में जो होंगे उसके बेटे। फिर हमारा 25 का शेष जो बचता है 19, तो ये हमारा रहेगा कहाँ का? समान वर्ग के लोग। तो टोटल हो गया कितना? यहाँ पे हमें 25 मिले। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा है कितना है? 100। 100 में 77 कहाँ के हैं? मीन्स 77 सीट बचते हैं जो जनरल। 25 + 8 ये जो हमारा था, नहीं 15 + 8 ये हमारा रिजर्व है SC ST के लिए। उसके बाद जितने भी बचते हैं 77 सीटों पे, ये हमारे 2 भागों में बांटा गया, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में। लिस्ट ए में भी हमारा 2 भाग में था, जो कि हमारा एक रक्षा था, एक समान वर्ग के लोग थे। फिर हमारे लिस्ट बी में भी रक्षा और समान में, जिसमें कि लिस्ट ए में रक्षा, समान में जैसे जो हमारे गृह राज्य जो छात्र हैं उनके लिए हमारा जो रक्षा मंत्रालय वाले, मतलब रक्षा जो डिफेंस में होंगे उनके जो छात्र होंगे वो 13, और जो समान वर्ग के होंगे वो कितने होंगे? 39। फिर दूसरा हमारा लिस्ट बी में हमारा है 25 का 25 + 6 और 19, ये हमारे कहाँ के रहेंगे? हमारे मूल्य राज्य के रहेंगे, मीन्स दूसरे राज्य के रहेंगे, ठीक ना। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरी पढ़ाई जो हमारी होती है वो फ्री नहीं होती है, मीन्स। तो ध्यान देंगे जो छात्र यदि सोच रहे होंगे कि सैनिक विद्यालय में हमारा जो पढ़ाई फ्री में होगा, ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई आपको फ्री में नहीं मिलती है। तो कैसे वहाँ पर, मतलब जो स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति जो दिया जाता है किस तरह से दिया जाता है वो आपको हम बता देते हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण दिया गया है यहाँ पे, ठीक ना। तो पहला जो अभिभावक की आमदनी होगी प्रति माह, यदि जिसकी भी अभिभावक, जो भी अभिभावक होंगे जिसके आमदनी यदि प्रति माह 19,000 रुपया है, तो उसे छात्रवृत्ति दर जो मिलेगी कितने मिलेगी? पूरा मिलेगी। मान लीजिए यदि उसको छात्रवृत्ति राशि 35,000 यदि लगना होगा, तो 35,000 मतलब पढ़ाई की जो फीस लगेगी कितनी लगेगी? सालाना 35,000। तो यदि 19,000 होंगे तो उन्हें सरकार कितने देंगे? 35,000 टोटल ऑफ टोटल देंगे, ठीक ना। यदि पेरेंट्स के 19,000 से लेकर के 23,400 तक में यदि उसके होते हैं, तो उसका 3/4 मिलेगा उसको स्कॉलरशिप, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। मीन्स यदि 35,000 लगते हैं तो 3/4 26,250 रुपया उसे राज्य सरकार देगी। उसके बाद जो बचेगा वो आपको देना होगा। उसके बाद हमारा तीसरा है, यदि 23 से लेकर 27,000 तक यदि आपकी आमदनी होती है तो 35,000 में कितना आप देना होगा सरकार को? 17,500, और आधा पैसा आपको पे करनी होगी। फिर हमारा जिसका जो 35,000 से ऊपर जिसकी आमदनी होगी तो उसे कुछ 35,000 से बोल रहे हैं, हमारा जो तीसरा चौथा पॉइंट है कितना है? 27,000 से 35,000, तो 1/4 मीन्स 1/4 ही मिलेगी। तो 35,000 का 8,000 पे करेगी हमारा राज्य सरकार। उसके बाद जो भी पैसे होंगे वो आपको पेड करने होंगे। फिर हमारा जो चौथा मतलब 5वां पॉइंट है, जिसकी आमदनी 35,000 से ऊपर होगी तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा सालाना, मीन्स कुछ भी छात्रवृत्ति दर उसे नहीं मिलेगी। जो हमारा आहार राशि होती है कितनी होती है? 13 रुपया प्रतिदिन प्रत्येक छात्र को 295 दिनों के लिए, अर्थात 12,685 रुपये सालाना। तो 35,000 + 12,685 रुपया, इसको इंक्लूड कीजिए और इसको इंक्लूड कीजिए, तो मतलब टोटल जो हमारा जो बैलेंस लगेगा वहाँ पे, ये बैलेंस ये सरकार देगी, ठीक है ना। तो 12,685 रुपया कौन देगी? ये 295 दिनों के लिए ये मतलब हम लोग को पेड नहीं करना है, वो कौन करेंगे? राज्य सरकार द्वारा ये पेड किए जाएंगे। मान लीजिए हम बिहार जिला से हैं और हमने सिलेक्शन कहाँ किया? मान लीजिए पुरुलिया विद्यालय मीन्स बंगाल में हम लोगों ने वहाँ पे एडमिशन करवाया। यदि मान लीजिए हो गया तो सिलेक्शन, तो हमारा जो पे करेगी, मान लीजिए 35,000 पे कौन करेगी? यदि जिसकी माँ 19,000 से कम होगी या 19,000 होगी तो वो 35,000 पे करेगी राज्य सरकार, और 12,685 रुपया दोनों मिला के जोड़िए तो 35,000 + 12,685 रुपया, 5 8 6 8 2 10 3 1 4 1 5 मीन्स 50,685 रुपया ये कौन पे करेगी? राज्य सरकार पे करेगी। मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट
जो हमारा होता है साल भर का, मान लीजिए 90,000 हुआ, शायद 90,000 पर मंथ जोड़ के चलिए तो 12×5 = 60,000, ठीक ना। 90,000 नहीं 60,000 हमारा जो सालाना खर्च होता है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ करके लेके चलते हैं, तो हमारा 60,000 हुआ। तो 60,000 में आपको 50,685 रुपया कौन पे करेगी, यदि इतने होंगे तब, तो वो पेड करेंगे आपके राज्य सरकार। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर है कि जिसके आमदनी, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। जैसे और भी कहीं विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए आप वहाँ पे कुछ गलत भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो ओरिजिनलिटी है, मीन्स जो ओरिजिनल चीज़ है, आपको वहीं पे वही चीज़ दिखाना होगा, क्योंकि ये डिफेंस से संबंधित है। आप यहाँ पे झूठ कतई नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो जिसके भी आमदनी इतना होगी तो ये इतना डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे कि कितना पैसा 60,000 टोटल लगती है पर सालाना। उसमें से यदि 19,000 जिसके होंगे, 20,000 मान के चलिए, तो उससे 50,000 वो सरकार पे करेगी, राज्य सरकार, और 10,000 आपको देने होंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर के घटा उठा के जो भी होंगे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इतना ही क्या, मतलब आपको हमने पूरी जानकारी दे दी। अगर सैनिक विद्यालय के संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि और हमें और जानकारी दीजिए, ठीक ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे विद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमारे जो इस चैनल पे जो तैयारी होती है, यहाँ पे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और सिमुलतला विद्यालय, और जो छात्र इन सभी विद्यालयों में जा चुके हैं और उनके लिए विशेष जो हमारे क्लास 6, 7, 8 के लिए जो तैयारी होती है, जैसे मैथमेटिक्स की जो पर्सनल, ये इस यहाँ पे भी तैयारी होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय, सिमुलतला विद्यालय की यदि तैयारी करनी है तो आज ही हमारे YDP पब्लिक स्कूल चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगती है, आप यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो अगर छात्र को यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं ये नॉलेज, ये जानकारी, तो आप हमारे क्या करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिसके भी थ्रू आपको शेयर करना है आप इसे शेयर करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।